और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है न्यूज़ 18 ਦੀ खबर ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਬਿਕਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਬਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ पूरी जानकारी हासिल की। डॉक्टर तो पूरी जानकारी ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। श्रद्धालुओं की जांच दौरान दरअसल डॉक्टर बेबिका बेहोश हो गई सन। न्यूज़ 18 के जरिए विभाग के अफसरां ते इल्जाम लाए सन। कोरोना की जांच दौरान पूरी सहूलतां ना देण दा इल्जाम लाया सी इस डॉक्टर ने। उस तो बाद हस्पताल दाखिल सन डॉक्टर बेबिका अते न्यूज़ 18 की टीम उन्हां कोल पहुंची सी अते न्यूज़ 18 के जरिए ही डॉक्टर बेबिका ने सहूलतां ना देण दा इल्जाम लाया सी। जदों हुणे खबर पहुंची मुख मंत्री ने खुद डॉक्टर बेबिका दे नाल गल कीती। हुण तुहानूं दसदे हां कि आखिर डॉक्टर बेबिका महेंद्रो ने की कुछ शिकायत की सी, की कुछ इल्जाम लाए सन न्यूज़ 18 के जरिए सेहत विभाग। मुझे कम से कम महीना आ गया या महीने से ऊपर ही हो गया ये कोरोना टेस्टिंग के साथ डील करते हुए। लेकिन हमारी टीम्स बनी हुई हैं, 2 ही टीम्स हैं, ए और बी, और एक टीम में 3 मेंबर हैं सिर्फ, जबकि एक साथ में क्लास 4 भी होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। एनीवेज हम 3 मेंबरों से काम चलाई जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी टीम के किसी जगह पे जाते हैं सेंटर पे, पहली बात तो एक जगह पे सेंटर नहीं बनाते हैं, जगह जगह पे हमें भेजा जाता है। वहां जाके हमें खुद ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। एक गल कही जाती कि ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्वारंटीन भी किया जाता। तुसी कह रहे हो कि लगातार लगे तो क्वारंटीन किया गया? हमें कोई क्वारंटाइन नहीं किया, हमारा कोई टेस्ट नहीं किया। राधा हम कहते हैं कि हमारा भी किया जाए, तो और टीम्स बनाएं, स्टैंड बाय टीम्स रखें, ताकि अगर एक टीम को क्वारंटाइन कर रहे तो दूसरी टीम उसकी जगह पे आ जाए, फिर तीसरी टीम आ जाए। इस तरह से मतलब काम चलाना चाहिए ताकि सभी सेफ रहें और काम स्ट्रीमलाइन चलता रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं तो पहले हमें वहाँ बुलाया जाता है ऑफिस में, वहाँ पे हमें कोई सामान नहीं मिलता। जैसे कल का ये हुआ, हम गए, हमारे हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया हाई अथॉरिटीज़ ने, जाओ जी इसको खुद जाके फोटोस्टेट कराओ 300 कॉपियाँ। हम कहाँ से फोटोस्टेट कराएं? फिर हमें कहते हैं कि आप वैक्सीन कैरियर खुद इकट्ठे करो, जिसमें हमने सैंपल लेकर कुछ गलबात हुई। सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम सर, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, आपने मुझे कॉल की। और कल रिस्पेक्टेड सीएम अमरिंदर सर से मेरी बात हुई, वीडियो कॉल हुई कम से कम 15 मिनट जी। तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, मेरे साथ एक बेटी की तरह व्यवहार किया और उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरे काम की बहुत प्रेज की, मुझे मोटिवेट किया। और उन्होंने मुझे सारा मेरा जाना क्या हुआ था आपके साथ और क्या सब कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, मैंने उनको फिर सारा एक्सप्लेन किया। और मुझे कैप्टन सरकार से कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका डिपार्टमेंट, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सामान बेच रहे हैं। मुझे अगर शिकायत है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस लेवल पे, जहाँ पे हमें सामान पूरा मिलता नहीं है, हमें बहुत बैडली बिहेव हमारे साथ ट्रीट होता है और एक डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो मैंने ये सब बातें कैप्टन इंस्पेक्टर अमरिंदर सर जी को बताई, तो उन्होंने मुझे श्योर करवाया कि आपके साथ और आपके सभी डॉक्टर्स के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे रियल सोल्जर्स हो, आप इस वॉर में काम कर रहे हो, हमें करना भी चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, हम कोई आसान नहीं कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी। पर हम ये चाहते हैं कि हमें बस सपोर्ट मिले, हमें जो सामान चाहिए होता है, पीपी किट्स चाहिए होती हैं, N95 मास्क चाहिए होते हैं, और भी जो रिलेटेड सामान है, जैसे मेरी सैंपल कलेक्शन पर ड्यूटी पे मेरी लगी हुई है पिछले 1 महीने से, तो पर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक बार फिर जानना चाहेंगे मैम। जैसे सबसे पहले शुरुआत ही सैंपल कलेक्शन की फॉर्म भरने से होती है, उसके लिए हमें फॉर्म चाहिए होते हैं, लेकिन हमें फॉर्म तक नहीं मिलते हैं। हाँ, एक कागज हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि आप जाओ और खुद फोटोस्टेट करवाओ 300 फॉर्म। आप खुद बताओ मैम, लॉकडाउन में मैं एक डॉक्टर रखती हूँ, क्लास 1 अफसर हूँ, चलो मैं वो भी ना देखूं इस वक्त की, चलो मैं कर लूँ क्लास 4 का काम, मैं करा सकती हूँ फोटोस्टेट, पर मैं करवाऊँ कहाँ से?
तो जब हम इस बात का उनको कुछ भी कहते हैं तो हमें बहुत बैडली बिहेव किया जाता है, बहुत बुरी तरह से बोला जाता है हमारे साथ। आप काम ही नहीं करना चाहते हो, आप काम से जी चुराते हो, ये नहीं काम करना तो बताओ न, हम आपकी चिट्ठी निकाल देंगे, डायरेक्टर साहब को भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें थ्रेट किया जाता है। ठीक, डॉक्टर बेबिका ये जानना चाहांगे तकरीबन 20 मिनटां तक ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ है मुख्यमंत्री नाल गलबात हुई है, मुख्यमंत्री ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। वो इतना ख्याल रखते हैं अपने डॉक्टर्स का, सोल्जर्स का, और उन्होंने मुझे पूरी तरह श्योर कराया कि बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चाहे वो मुझसे दूर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा था कि एक फादर एक बेटी के सर पे हाथ रख रहा है। मेरे तो राधा थोड़े आंसू भी निकल आए थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला और कहते आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप चाहे मुझे रिटर्न में दे दो, चाहे ये मेरा नंबर है, सिर्फ आप नहीं जितने भी डॉक्टर्स इस लड़ाई में जुटे हुए हैं उनको कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही किसी भी तरह से, आप मुझसे सीधा बात करो, जब मर्जी बात करो, हम भी आपकी सेवा में बैठे हुए हैं, जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हो हम भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा, मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है कि अभी मैंने अपना कोविड सैंपल कल दिया टेस्ट के लिए, अगर वो मेरा नेगेटिव आ जाता है, शायद कल रिपोर्ट आ जाए, तो मैं अभी के अभी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। मुझे उन्होंने इतना प्रोत्साहन, इतनी मोटिवेशन दी है मुझे। लेकिन मेरे अपने ही डिपार्टमेंट में, सिविल सर्जन ऑफिस में, इन्होंने मुझे इतना डिमोरलाइज कर दिया, मैं वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी, मेरा बीपी, मतलब मुझे सारे मेरे वाइटल्स डिस्टर्ब हो गए। 2 दिन में वहाँ 3 दिन एडमिट रही हॉस्पिटल में। एक भी अधिकारी, आना तो बड़ी दूर की बात है, किसी ने मुझे फोन या मैसेज करके भी मेरा हाल नहीं पूछा। बिल्कुल डॉक्टर बेबिका, और आपकी यही शिकायतें, यही मुश्किलें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश न्यूज़ 18 ने की थी और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। शुक्रिया डॉक्टर बेबिका साडे नाल गल करन लई। सो ये सन डॉक्टर बेबिका ਜਿਹੜੇ कि बेहोश हो गए सन ਜਦੋਂ कोरोना मरीज़ां ਦੇ इलाज ਦੇ दौरान। न्यूज़ 18 ने इन्हां दी मुश्किलां, इन्हां दी शिकायतां नूं सरकार तक पहुंचाया। हुण खुद मुख मंत्री ने फोन ते डॉक्टर बेबिका नाल गल कीती अते सेहत विभाग ते ਜਿਹੜੇ सवाल चुके सन, ਜਿਹੜੇ इल्जाम लाए सन, ਜਿਹੜੀਆਂ शिकायतां सन, उन्हां नूं दूर करन दा मुख मंत्री ने भरोसा दिता। कम से कम महीना आ गया या महीने से ऊपर ही हो गया ये कोरोना टेस्टिंग के साथ डील करते हुए, लेकिन हमारी टीम्स बनी हुई हैं, 2 ही टीम्स हैं, ए और बी, और एक टीम में 3 मेंबर हैं सिर्फ, जबकि एक साथ में क्लास 4 भी होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। एनीवेज हम 3 मेंबरों से ही काम चलाई जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी टीम के किसी जगह पे जाते हैं सेंटर पे, पहली बात तो एक जगह पे सेंटर नहीं बनाते हैं, जगह जगह पे हमें भेजा जाता है, वहां जाके हमें खुद ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। एक गल कही जाती कि ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्वारंटीन भी किया जाता, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि लगातार लगे तो क्वारंटीन किया गया? हमें कोई क्वारंटाइन नहीं किया, हमारा कोई टेस्ट नहीं किया, राधा हम कहते हैं कि हमारा भी किया जाए, तो और टीम्स बनाएं, स्टैंड बाय टीम्स रखें, ताकि अगर एक टीम को क्वारंटाइन कर रहे तो दूसरी टीम उसकी जगह पे आ जाए, फिर तीसरी टीम आ जाए। इस तरह से मतलब काम चलाना चाहिए ताकि सभी सेफ रहें और काम स्ट्रीमलाइन चलता रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं तो पहले हमें वहाँ बुलाया जाता है ऑफिस में, वहाँ पे हमें कोई सामान नहीं मिलता। जैसे कल का ये हुआ, हम गए हैं, हमारे हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया हाई अथॉरिटीज ने, जाओ जी उसको खुद जाके फोटोस्टेट कराओ 300 कॉपियाँ। हम कहाँ से फोटोस्टेट कराएं? फिर हमें कहते हैं कि आप वैक्सीन कैरियर खुद इकट्ठे करो जिसमें हमने सैंपल लेकर आने हैं, फिर आप मार्कर इकट्ठा करो, वहाँ से ये ले आओ, उस बंदे से ये ले आओ। ये डॉक्टर्स को बोला जाता है। जब हम इसका विरोध करते हैं या कुछ कहते हैं कि आप हमें सामान दो, हम ताकि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाएं, तो हमें थ्रेट किया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको चार्जशीट कर देंगे, आपकी FIR लॉन्च पर करा ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ नहीं? नहीं, मैं क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सरकार के मुलाजिम हैं, हम लोगों के मुलाजिम हैं, हम एक